अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एरे का पार्ट नंबर 4 है और इसमें भी हम एक नई चीज को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर्स है और उसका साइज 5 है, यानी इसमें 5 एलिमेंट्स हैं और हमने 5 एलिमेंट्स को इनिशियलाइज भी किया हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि लेट्स सपोज मैं ये जो थर्ड एलिमेंट है इसको चेंज करता हूँ। इसको चेंज करने के लिए हमें पता है कि हम एरे का वो इंडेक्स देखेंगे, क्योंकि थर्ड एलिमेंट है तो इंडेक्स क्या बना 2, और यहां पर आकर मैं यहां पर एक करैक्टर डालता हूं, और करैक्टर कौन सा, \0। अब ये करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम करैक्टर एरे पढ़ेंगे तो वहां पर इसको मैं मजीद डेप्थ से बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। यहां पर एक चीज आप नोट करें कि जब भी हम करैक्टर्स लिखते हैं तो बैकएंड पर उनकी आस्की वैल्यू स्टोर होती है, और आस्की वैल्यू क्या होती है, इंटीजर के अंदर होती है। तो \0 की जो आस्की वैल्यू है वो हमारे पास 0 होती है। ये मैं पहले भी अपने किसी लेक्चर के अंदर कवर कर चुका हूं। ये डेसिमल का 0 है और ये आपके पास कैरेक्टर है। नॉर्मली अलाउड नहीं होता कि आप एक इंटीजर एरे के अंदर कैरेक्टर लिखें, क्योंकि जब कैरेक्टर एरे हम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द इंटीजर एरे और फ्लोट एरे और डबल एरे। अब इसमें एक्चुअली क्या होगा, हम कैरेक्टर राइट नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने कैरेक्टर लिखा इस पोजीशन पर तो एक्चुअली आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएं तो ये क्या शो कर रहा है, 0। तो ये क्या करेगा, ये इस 3 को रिप्लेस कर देगा 0 के साथ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम फॉर लूप लगाकर अपने एरे को प्रिंट करते हैं। तो ये मैंने कोड लिख दिया एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए। नाउ रन इट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने \0 लिखा, लेकिन वहां पर मुझे क्या डेसिमल का नजर आ गया, 0 आ गया। इस \0 को हम नल कैरेक्टर भी कहते हैं और नल टर्मिनेटर भी कहते हैं। हम कैरेक्टर एरे में जब इसको यूज करेंगे हम देखेंगे जब ये नल टर्मिनेटर या नल कैरेक्टर आ गया, कैरेक्टर उससे आगे प्रिंट नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर यही कैरेक्टर एरे होती और हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो ये 4 और 5 हमें नजर ना आता। कहां तक नजर आता, \0 से पहले पहले। तो इसका मतलब एक तो हमें यह समझ आ गई कि अगर \0 डालें तो उसकी आस्की वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो इसका मतलब है अगर मैं कैपिटल A डालूं यहां पर तो एरर नहीं होगा, बल्कि जो A की वैल्यू आस्की बनती है 65 वो प्रिंट हो जाएगी। नाउ रन इट। तो ये आप देख लें 65 जो है इस 3 को उसने रिप्लेस कर दिया, विच इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यहां पर भी इस तरह करके कैरेक्टर्स डाल सकते हो। और दो ये रिकमेंडेड नहीं है कि एक इंटीजर एरेस के अंदर आपने कैरेक्टर्स डाले। तो देखो मैंने कैपिटल ए डाला और लोअर केस में ए डाला। अब हम क्या करते हैं कि इसको रन करके देखते हैं और इसको मैं खत्म कर देता हूं। रन इट। तो अब आप देख रहे हैं कि 1 2 वैसे प्रिंट हुआ और कैपिटल ए की जगह 65 उसकी आस्की वैल्यू आ गई और लोअर ए की जगह 97 आस्की वैल्यू आ गई और 5 एज इट इज आ गया। यहां पर एक और चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ। लेट्स सपोज यहां पर मैं एरे का साइज कर देता हूं 10 और जो इनिशियलाइज हमने किया वो 5 एलिमेंट्स को हमने इनिशियलाइज किया और बाकी एलिमेंट्स को इनिशियलाइज नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट ये होता है कि जब आपका साइज ज्यादा हो और जो इनिशियलाइज्ड एलिमेंट्स हो वो साइज से कम हो तो जो बाकी मानदा एलिमेंट्स हैं यानी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो इनिशियलाइज हो जाते हैं 0 से ऑटोमेटिकली, यानी बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अब हम ये करते हैं कि यहां पर 5 की जगह हम 10 डाल देते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी जगह क्या प्लेस हो गया, 0 प्लेस हो गया। तो ये एक नई चीज थी, बतानी इंपॉर्टेंट थी कि एट टाइम्स हो सकता है कि 5 एलिमेंट्स पूछकर आपको पूछा जाए कि A of 9 बताएं या A of 8 बताएं, या इस तरह की आउटपुट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स अनइनिशियलाइज्ड होते हैं उनकी जगह 0 आ जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम कैरेक्टर एरे स्टार्ट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।